तो कल हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ना अपन लोग काफी। तो वहीं से आगे बढ़ेंगे अपन। आज फिर से क्वेश्चन से लेते हैं। वी विल डी फॉर मोर क्वेश्चन। ओके। हेलो। इससे ही पूछा जा रहा है कि वो मैंने एक डायग्राम बनाया था, सेकंड तो मैं देखता हूँ। बोलते हैं पहले। हेलो। हेलो। हेलो गाइस, आई एम ऑडिबल? Yes, audible. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो एक सेकेंड, गिव मी मिनट। सो लेट मी स्टार्ट। तो हमने कल ये पढ़ा था कि मतलब जैसे कि अब मेरे हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो ये आया कि नंबर ऑफ वोट्स बताओ, फाइंड नंबर ऑफ वोट्स बताओ एंड एवरेज रेटिंग फॉर ऑल द रेस्टोरेंट। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन सबका हमें नंबर ऑफ रेटिंग बतानी है। तो बेसिकली ऐसा कुछ होगा कि एक होगा, मतलब रेस्टोरेंट का नेम होगा यहाँ पे ऐसा, और कितने वोट्स पड़े उस रेस्टोरेंट्स को, ठीक है, और उसकी एवरेज रेटिंग क्या है। तो अब हमारे पास पता है कि दो ऐसा मेरे पास सीन था यहाँ पे। रेस्टोरेंट्स ये है मेरे पास, जिससे मैं रेस्टोरेंट का नेम फैच कर सकता हूँ, ठीक है। कहाँ पे था, हाँ। ये रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ से मैं रेस्टोरेंट्स के नेम फैच कर सकता हूँ। और मेरे को अगर रेटिंग निकालनी है तो मैं ऑर्डर्स वाली टेबल में जाऊंगा और वहाँ से रेस्टोरेंट की रेटिंग निकालूंगा, एवरेज रेटिंग, कि इस ऑर्डर पे क्या रेस्टोरेंट को रेटिंग दी गई, इस ऑर्डर पे क्या रेस्टोरेंट को रेटिंग दी गई। यहाँ पे ऑर्डर्स के बेसिस पे रेटिंग है, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन ये कर सकते हैं। ये जोमेटो में यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर्स को किससे ज्वाइन करूंगा मैं, गाइस? रेस्टोरेंट और ऑर्डर के बीच में है ना रिलेशन।
हेलो, यस सर। अभी एकदम से आए क्वेश्चन कराने लगे तो थोड़ा सा सर वो कल का थोड़ा सा कल समरी लेके लिया करो सर थोड़ा सा। कल का समरी किसको चाहिए? अरे वही कल खाली क्वेश्चंस करे थे हमने, जोमेटो के डेटाबेसेस पे डिस्कस किया था। ये सबने समझा था कि जोमेटो का डेटाबेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो हमने जोमेटो के स्टडी पे खाली बहुत एक ही दो क्वेश्चंस करे थे, और हमने जोमेटो का स्कीमा समझा था। जैसे हमने देखा था कि रेस्टोरेंट का एक डेटा सेट है, फूड का डेटा सेट है, मेन्यू का डेटा सेट है, मतलब टेबल्स है बेसिकली। और रेस्टोरेंट का है, यूजर्स का है, ऑर्डर्स का है, ऑर्डर डिटेल्स का है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास थे। तो वहां पे अपने रिलेशन भी समझा था। ठीक है। तो अब हम लोग जैसे समझने का मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अब जैसे क्वेश्चंस है, मेरे पास क्वेश्चंस ओपन कर रहे थे। तो हम लोग क्या क्वेश्चंस कर रहे थे, मतलब हमने कल देखो कर रहा था कि फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस बाय ईच कस्टमर, एक कस्टमर ने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करे। और मतलब और रेस्टोरेंट बताओ जिसमें बहुत सारे मेन्यू आइटम्स हैं। ठीक है। अब हम लोग आज ये देख रहे हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट है जिसको, रेस्टोरेंट का नाम से जिसको बहुत सारे बोर्ड्स पड़े हैं, और उसकी एवरेज रेटिंग क्या है हर एक ऑर्डर पे। जो ऑर्डर दे वो ऑर्डर डिलीवर करता है, ऑर्डर डिलीवर नहीं सॉरी, ऑर्डर जो देता है उस पर क्या क्या रेटिंग आई है। ठीक है। हेलो यस सर। गाइस। हेलो। हाँ, अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा ट्रिकिंग करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कुछ कुछ वैल्यूज नल भी हैं, मतलब है नहीं इसमें। ठीक है। तो वहां पे जैसे मैं रेस्टोरेंट ऑर्डर्स को अगर मैं सिलेक्ट करके देता हूँ, देखो नल है। अगर मैं नल की, मतलब हमेशा तो ऐसा है नहीं कि रेस्टोरेंट की रेटिंग आप लोग देते हो, हर ऑर्डर पे आप रेस्टोरेंट की रेटिंग देते हो आप लोग। नहीं सर। गाइस, हाँ अरे कौन है भाई, हर रेस्टोरेंट पे तुम लोग देते हो क्या रेटिंग, नहीं सर नहीं देते। हर ऑर्डर पे? नहीं नहीं। इतना तो अच्छा कोई नहीं है। खाया भी आगे बढ़ गए। पैसे मिलते तो दे देते सर। हाँ, डिलीवरी वाले को देखो कोई, लेकिन रेस्टोरेंट को कोई नहीं दे रहा है। डिलीवरी वाले जब कहते हैं भैया दे दो तो वाले दे दिया हो। इतना तो टाइम थोड़ी रहता सर। तो वही है, खाया आगे बढ़े। तो अब अपन के पास यहाँ पे कुछ कुछ नल वैल्यूज हैं। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा ये कहाँ पे, ये मैं कौन सी फाइल लिख रहा था, हाँ ये कहाँ लिख रहा था मैं, कहाँ गया भाई वो ये सब तो कल का है। बे यार, पता चलो नया फाइल बना देते हैं बाद में। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि पहले मैं ज्वाइन करूंगा और मैं खाली उन रेस्टोरेंट रेटिंग को हटा दूंगा जो कि नल है, क्योंकि उनका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो वो आएगा नहीं। ठीक है, नल वैल्यूज का। तो मेरे को वो एक्सेसिटी हटाने पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा, ये रेस्टोरेंट रेटिंग जो है वो इज नॉट नल।
तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैं सारे ऑर्डर्स निकाल रहा हूँ रेस्टोरेंट से, और मैं ये निकालना चाहता हूँ कि मेरी, ये हमारे पास सारे ऑर्डर्स आ गए। अब यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स एंड एवरेज रेटिंग ऑफ ऑल द रेस्टोरेंट्स। यहाँ मैं फिर से कैसे करूँगा, ग्रुप बाय, आईडी से। ग्रुप बाय मैं किससे करूँगा, आईडी से। अब मैं आईडी से, कल वाला ना इशू आया यार, एक तो ये बड़ा मेरे को दिमाग खराब कर दिया इसने, मैं चेक ही नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला मेरे को। अब मैं ग्रुप बाय आईडी से करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को कुछ देना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट का नेम क्या है और काउंट स्टार क्या है। काउंट स्टार मतलब बेसिकली कितने नंबर ऑफ वोट्स पड़े। वोट्स, और फिर क्या होगा, एक और आएगा। अब हमें पास एवरेज क्या निकालना होगा हमको, रेटिंग का। और मैं यहाँ पे अगर ये करता हूँ और रन करता हूँ, है, आज चल गया। सर वो कल वाला भी करके देखेंगे। कल कहाँ था। वो कल वाला सर आ नहीं रहा था ना अपना आईडी से, वो वाला ये कर रहे हैं ना आरआईडी, देखो जरा। यूजर। हाँ यूजर और वो ऑर्डर वाला टेबल। इसका नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों अभी भी। और सेम है देखो, उसमें ने यूजर्स और इसमें वो किया है, बस खाली अंतर ये है, यहाँ पे ऑर्डर्स और उसको किया है, मतलब ऑर्डर्स को किया है और रेस्टोरेंट को किया है। मैं राउंड भी कर सकता हूँ इसको, बहुत बड़ा बड़ा नंबर लग रहा है। वो वाले को मैं देखता हूँ, कल वाले को क्या नोटिंग की है, मैं और उसको टाइम देना मेरे को। लेकिन इसका समझ में आ रहा है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यही होने चाहिए आईडी वाले, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को मत बदलना। हाँ सर। हाँ ठीक है, हमने राउंड कर दिया टू को, मतलब दो डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या आया, मेरे पास क्या आया, देखो आप लोग देख पा रहे होगे कि अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि कितने नंबर ऑफ वोट्स पड़े, डोमिनोज को 3 वोट पड़े। बेसिकली मैंने डेटा ही ऐसा प्रिपेयर किया जिसमें 3 3 बार डोमिनोज आ रहा है, KFC तीन, सब लोग 3 3 बार आ रहा है। बट एवरेज रेटिंग आपको दिख रहा है कि डोमिनोज की क्या रेटिंग आ रही है, KFC क्या रेटिंग आ रही है, वॉकसीट कैसा कर रहा है, चाइना टाउन कैसे कर रहा है, डोसा प्लाजा कैसा कर रहा है। ठीक है, इससे आपको ये डिटेल्स मिल रही है। सर नंबर ऑफ वोट्स क्या है? नंबर ऑफ, वो नंबर ऑफ वोट्स मतलब वो नंबर ऑफ वोट्स मतलब बेसिकली कितनी बार ऑर्डर हुआ है, ऐसा मान लो इससे। कितना ऑर्डर हुआ मतलब? हाँ, मतलब कितनी बार इस ऑर्डर प्लेस किया, कोई ऑर्डर किसी बंदे ने, ऑर्डर आईडी कितनी बार इसमें ऑर्डर प्लेस किया गया किसी बंदे से के थ्रू। तो अपन ये चीज यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है ज्वाइन का कैसे यूज हो रहा है, कैसा ग्रुप बाय भी घुस रहा है, वेयर भी घुस रहा है, सिलेक्ट भी घुस रहा है। एक भी टॉपिक अगर छूटा तब बाउंस, है ना। यस सर। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। यस सर, समझा। यस सर। जय शिंदे, आपका कैमरा ऑन, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो ठीक है, मतलब नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। चलो ठीक है। हेलो, क्या बोल रहे हैं। ओके चलो छोड़ते हैं, एक काम करते हैं, मैं अपन लोग किसी और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब एक क्वेश्चन है ये, फाइंड द फूड दैट इज बीइंग सोल्ड आउट सोल्ड एट मोस्ट नंबर ऑफ रेस्टोरेंट। पता चल रहा है कि भाई ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इससे ये पता चल रहा है कि हाँ सर, जोमेटो ने भी बताया था कि मतलब लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा क्या ऑर्डर हुआ था, कौन सी डिश। हाँ, जैसे मान लो फाइंड द फूड, मतलब अभी तक है कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा फूड कौन से, एट मोस्ट नंबर ऑफ रेस्टोरेंट कौन सा फूड है जो ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, ठीक है, कौन सा मतलब रेस्टोरेंट है। तो क्या पता चलेगा, कैसे अपन निकलेंगे, अपन के पास है फूड तक पहुंचने के लिए अपन को पहुंचना पड़ेगा रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट से कहाँ जाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट से डायरेक्ट फूड जा सकते हैं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, कोई तरीका नहीं। रेस्टोरेंट से जाके आ सकते हैं, मेन्यू जा सकते हैं, मेन्यू पहुंच गया, मेन्यू से फूड जा सकते हैं। जा सकते यस हैं। सर। यस सर, यस सर, जा सकते। ठीक है गाइस, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ एक और, फाइल खोलते चला जा रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। आप लोगों के पास तो ये रहेगा ही ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, फूड का मेरे को पूछा है, तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, एफ नेम और काउंट। मैं थोड़ा सा एक करके दिखाता हूँ कुछ चीजें। काउंट स्टार करता हूँ मैं, फ्रॉम मेन्यू, मेन्यू से मैं निकाल रहा हूँ, मेन्यू और फूड को पहले ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन फूड T2 ऑन T1 डॉट एफ आई डी इक्वल टू T2 डॉट एफ आई डी। हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, अरे यार कौन है, चलो इसको छोड़ो, पहले यहाँ से दिखाता हूँ थोड़ा सा। जब मैंने फूड और इसको जोड़ा मेन्यू को, तो क्या हुआ, मेरा आया कि नॉन वेज पिज्जा ये वे दुनिया की बातें, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बाय किस पे कर सकता हूँ, फूड आईडी पे, क्योंकि मेरे को वो नंबर ऑफ उसी का नंबर चाहिए, कौन सा फूड सबसे ज्यादा बिका, है ना। यस सर। तो मैं एफ नेम करूंगा, कॉमा करूंगा, काउंट स्टार, एस नंबर ऑफ काउंट स्टार इक्वल टू, ऐसा मान लो, ठीक है, लंबा से लिख दिया मैंने। ग्रुप बाय मैं किसी भी कर सकता हूँ, तो इससे क्या आ रहा है मेरे पास कि नॉन वेज पिज्जा, एक बार एक रेस्टोरेंट, खाली उसका एक रेस्टोरेंट के मेन्यू में नॉन वेज पिज्जा है ना। यस सर। वेज पिज्जा एक रेस्टोरेंट के, चोको लावा केक 3 रेस्टोरेंट के में, ठीक है। अब एक और, अब इसमें मेरे को क्या चाहिए सबसे ज्यादा बड़ा, ऑर्डर बाय में क्या कर दूंगा, भाई हाँ ये तो मैंने बहुत बड़ा काम ये गलत कर दिया, चलो ठीक है।
DSC कर दिया मैंने। अब मेरे को पता चल जाएगा कि भाई कौन सा फूड है जो कि सबसे ज्यादा चल रहा है मार्केट में। ये क्या भूख, ये क्या, ये चौको लावा, ये सब तो ऊपर आना चाहिए था। तो क्या हो गया? काम सारा बड़ा। तो बेसिकली पता चल रहा है कि राइस मिल और चौको लावा केक ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा बिक रहे हैं।